अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन 7 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आपके बताऊंगा, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की और फिर करेंगे स्क्वायर रूट। एक बात याद रखना कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे और इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये 5 है, 5 के ऊपर हम एक पावर लेंगे 2 और इस 2 का मतलब होता है स्क्वायर। तो अब हम इस पावर को, आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, जितनी पावर होती है उतनी बार बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 × 5 क्या आएगा? 25। तो अब आपने देखा कि हमने उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने क्या कहा? स्क्वायर। फॉर एग्जांपल एक और हमारे पास नंबर है 10। तो 10 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो ये आ जाएगा 10 × 10। तो 10 10 क्या होता है? 100। ये हमारे पास स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्क्वायर जो होता है ये पॉजिटिव नंबर का भी होता है और नेगेटिव नंबर का भी होता है। एक और बात याद रखें कि चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लें, चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर -3 का आप स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है -3 × -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 3 9। यानी कि आप नेगेटिव का स्क्वायर लें या पॉजिटिव का स्क्वायर लें, हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा कंसेप्ट था स्क्वायर का। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट मैंने अभी आपको बताया कि ये उसका इन्वर्स होता है कि हम स्क्वायर में जो पावर ले रहे थे वो हमारे पास क्या थी? स्क्वायर की पावर 2 थी। तो अब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो इसके लिए ये साइन होता है, ये वाला। अब एक बात याद रखें कि अगर यहाँ पे इसका इंडेक्स कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 2 मौजूद होता है और इसको जब हम पावर में चेंज करते हैं तो ये बन जाता है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें पीछे हमने पावर 2 ली थी और यहाँ पे पावर क्या ले रहे हैं? 1/2। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है? हमने 16 का स्क्वायर रूट लेना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास 2 मेथड हैं। हम इसको एक बार तो ये भी आसान सा लिख सकते हैं, 4 × 4 और ऊपर स्क्वायर रूट डालें। यहाँ पे हम इसकी पावर बना लेंगे 1/2 और ये 4 स्क्वायर बन जाएगा 1/2। अब आपको पता है कि डबल पावर जब ब्रैकेट में दरमियान में हो तो ये दोनों क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 × 1/2 क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, 1 रह जाता है। तो इसी तरह ये 2 कैंसिल, 4 रेज 1 और 4 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया वो 4 है। यानी कि अगर 4 का स्क्वायर लें तो 16 आता है, अगर 16 का स्क्वायर रूट लें तो 4 आता है। इसके बाद जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 2 मेथड हैं, एक बाय डिवीजन मेथड और एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बुक पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसने पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा हम पॉजिटिव का ले सकते हैं, नेगेटिव का नहीं ले सकते। उसको आगे हम इमेजिनरी नंबर में चेंज करके उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आपने सेम उसी तरीके से करने हैं।
तो चलते हैं बोर्ड पे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये एक नंबर लिखा। अब इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूँगा 15,376 और ऊपर मैं क्या लगा दूँगा, स्क्वायर रूट। अब मैं आता हूँ, सबसे पहले इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 15,376 ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक बार ये आपको फैक्टर बनाकर दिखा देता हूँ। ये लास्ट पे इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होता है। 2 7 ज़ार 14, 1 इसके साथ मिलाएंगे 13 बनेगा। 2 6 ज़ार 12 बन जाएगा। 1 इसके साथ 17, 2 8 ज़ार 16 और फिर 2 8 ज़ार 16। फिर से ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 ज़ार और 2 9 ज़ार। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 2 ज़ार 2 2 ज़ार। फिर हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12 और 2 1 ज़ार 2। अब ये देखें हमारे पास 3 पे तो नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट पे हमारे पास एक तो इनको प्लस करें तो हमारे पास 16 बनता है और 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो 5 पे भी नहीं हो सकता, लास्ट पे 0 और 5 होना ज़रूरी है। हमने किया। अब ये आगे ना तो 7 पे डिवाइड होता है, ना 5 पे, ना 11, 13, 19, 23 किसी भी प्राइम नंबर पे नहीं हो रहा, ना ही 29 पे होता है। तो एक आगे 31 जो है उस पर डिवाइड हो रहा है। 31 ज़ार और फिर हमारे पास 31 1 ज़ार। तो इस तरह हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट डालेंगे और इसके अंदर इन प्राइम फैक्टर को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31। अब आपने क्या करना है, जो दूसरा कंसेप्ट है, पहला तो ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरे कंसेप्ट में आपने क्या करना है, दो एक जैसे नंबर का आपने पेयर बनाना है। तो ये हमारे पास 2 का पेयर बन जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और फिर आगे एक पेयर बन जाएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। फिर आगे हमारे पास ये भी एक पेयर बन गया है 31 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही डबल डिजिट आता है हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इन सब का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। यानी कि 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 31 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब हमने पीछे पढ़ा है कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा और ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 31 आ जाएगा। ये कैंसिल क्यों हुए हैं, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। यानी कि पावर 1/2 होती है और अंदर जिसका भी स्क्वायर होता है वो 1/2 से जब मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह आप डायरेक्ट इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो ये आपका 124 आंसर आया है, जिसका स्क्वायर क्या है 15,376। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने सेम इसी तरीके से करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वो कहते हैं कि ये 512 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप बताएं कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और वो नंबर छोटे से छोटा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपके पास 512 है, इसके आप फैक्टर बनाएं। जी स्टूडेंट्स, ये हमने फैक्टर बनाए। फैक्टर को अब आप लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 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 2। तो ये आपने इन फैक्टर्स को लिखा। अब आप इनका पेयर बनाएं। ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर। अब जो नंबर अकेला रह गया है
उसका पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो तब पेयर बनेगा, क्योंकि पेयर जब कंप्लीट होंगे तब ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। अब ये पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे, सिर्फ अकेला 2 रह गया है, तो हम इसका पेयर कंप्लीट करने से के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम 512 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और वो क्या होगा, 4 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, वो कहता है फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21 168 मस्ट बी डिवाइडेड। अब जैसे वो मल्टीप्लाई वाला था वैसे ही ये डिवाइड वाला है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फिर पेयर बनाने हैं। जब पेयर कंप्लीट हो जाएं तो एक नंबर अकेला रह जाएगा, तो जो नंबर अकेला रह जाएगा वो आप लिख देंगे कि वो मस्ट बी डिवाइडेड। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमारा 2 रह गया था, हमने लिख दिया कि मल्टीप्लाई बाय 2, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का एक ही रूल है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें, अल्लाह।